आपका बच्चा आपके लिए सेकंड चांस नहीं है। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं इनफैक्ट कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चा कर ले या मेरी बेटी कर ले या मेरा बेटा कर ले। फॉर एग्जांपल वो ये सोचते हैं कि वो अगर इंजीनियर नहीं बन पाए तो वो फोर्स करते हैं अपने बेटे को या बेटी को इंजीनियर बनने के लिए। वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए क्योंकि मैं नहीं बन पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स सोचते हैं कि जो वो नहीं कर पाए ज़िंदगी में तो उनका बेटा उसको करे या उनकी बेटी वो करे। तो वो करते क्या है ना, अपने बेटे या अपनी बेटी के थ्रू वो अपने सपने को जीना चाहते हैं जो वो नहीं बन पाए। हो सकता है कि पेरेंट की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस डेवलप हुई हों जिसकी वजह से वो चीज़ अचीव ना कर पाए हों। हो सकता है किसी की सिचुएशन हो गई हो, फाइनेंशियल सिचुएशंस गड़बड़ हो गई हो, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मगर इस चीज़ को भी समझिए कि आपका बच्चा आप नहीं है, ये आप आपका बच्चा नहीं है। आपका बच्चे की अलग इंडिविजुअलिटी है, वो अलग एंटिटी है, वो अलग इंसान है। तो अगर आप उसके साथ ऐसा करते हैं ना कि आप प्रेशराइज़ कर रहे हो उसको कि तुम पढ़ो, तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुम इंजीनियर ही बनोगे, तो प्रेशराइज़ करने से पैशन डेवलप नहीं होता। हो सकता है कि उसका जो पैशन है वो है अगर आप सपोज़ बोल रहे हैं कि इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, इंजीनियर बनो, हो सकता है कि उसका पैशन हो फैशन डिज़ाइनिंग में, हो सकता है उसका पैशन हो स्पोर्ट्स में, हो सकता है उसका पैशन किसी और चीज़ में हो सकता है उसका पैशन सिविल सर्विसेज़ में हो। मगर आप प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, मगर उसका मन किसी और चीज़ में है। तो जब आप प्रेशराइज़ करोगे ना, तो उसमें कभी भी पैशन डेवलप नहीं होगा उस चीज़ को करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत सारे पेरेंट करते हैं। हम सब भी बहुत बार इसको कर चुके हैं, बट इसको नहीं करना चाहिए। ये बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको ख़त्म कर देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो प्रेशराइज़ अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है और फिर वो आप उसको हर बार उसी तराजू में तौलने लगते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, हर वक़्त उसको आप वही बोलते रहेंगे, तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता रहता है। आपने एक मूवी देखी होगी, याद होगा, थ्री इडियट्स। बहुत अच्छी मूवी थी, वो हर एक पेरेंट को देखनी चाहिए। कि जो मैं जो जो कैरेक्टर था, फरहान आई थिंक था, तो उसका पैशन था फोटोग्राफी का, मगर उसके फादर जो थे वो हमेशा उसको इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे। तो खराब इंजीनियर बनने से अच्छा कि अच्छा फोटोग्राफर बन जाएगा वो। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बाद में अपना पैशन जीने की कोशिश करता है और उसमें उसका मन लगता है। देखिए, है क्या ना कि जब बच्चे अपना पैशन, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं ना, तो वो काम नहीं कर रहे होते, वो एन्जॉय कर रहे होते हैं। और जब जिस चीज़ में उनका मन नहीं लगता है, उसको वो अपना प्रोफेशन बनाते हैं ना, तो फिर वो काम करते हैं। बस वो उतनी देर के लिए फिर वो काम कर रहे होते हैं, उसके अलावा उनका मन नहीं लग रहा है। वो ऊपर ही ऊपर क्योंकि उनको कमाना है, इसलिए वो काम कर रहे हैं, मगर उनका मन नहीं लगता है। अगर आप उससे बोलो कि उस फ़ील्ड में और आगे आप बढ़ो और आगे क्या कर सकते हो और आगे बोलो कि उस फ़ील्ड में खूब आगे नाम रोशन करने की कोशिश करो, नहीं कर पाएँगे वो, क्योंकि उनका मन ही नहीं है उस फ़ील्ड में। हाँ, मगर जिस फ़ील्ड में उनका मन है, अगर वो करेंगे, तो उनका नाम होगा। मैं अपना भी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं शुरुआत से एजुकेशन फ़ील्ड में रहा हूँ। मुझे हमेशा चाहिए कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ। मैं हमेशा चाहता था कि लोग मुझे सुनें। तो मैं एजुकेशन फ़ील्ड में आ गया। एजुकेशन फ़ील्ड में आके मुझे इतना मज़ा आया कि आप देखिए, माशाल्लाह ऊपर वाले का करम है कि स्कूल भी है अब मेरा। तो उस फ़ील्ड में मैं, क्योंकि मेरा मन था, मेरा पैशन था, मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ। लोग बहुत सारा, ये मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे टीचर्स टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। बट जिसका मन लगता है ना, वो स्कूल टाइम से आता है, बट देर से आता है, पर ना ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसका मन लगा हुआ है। ही वांट्स टू एक्सप्लोर, ही वांट्स टू इम्प्रूव इन हिज फील्ड। तो वो ये चीज़ नज़र उसके उसके बॉडी लैंग्वेज में नज़र आती है। जब जब आप पढ़ा रहे हो तो आपके बॉडी लैंग्वेज में नज़र आती है कि आप एन्जॉय कर रहे हो। जब आप कोई काम कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे हो, तो आपको समझ में आता है कि आप एन्जॉय कर रहे हो, तो दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। तो इसीलिए मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी अपने बच्चों को फ़ोर्स मत करिए। अपने ख्वाब जो आप नहीं पूरा कर पाए, अपने ख्वाब अपने बच्चों के ज़रिए से मत जीने की कोशिश करिए। उनकी आइडेंटिटी अलग है, वो अलग हैं, उनको वैसे ही ट्रीट करिए, उनको प्रेशराइज़ मत करिए।
प्रेशराइज़ करके आपने उसको बना तो लिया, बट वो बहुत ख़राब इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह या कुछ भी जो आप बनाना चाहते हो बनेंगे। मगर जो अगर वो अपना पैशन, जो चीज़ उनको पसंद है, अगर वो चीज़ करेंगे, वो प्रोफ़ेशन अपना बनाएँगे, तो उसमें वो ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, उसमें ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। हो सकता है कि पैसा कम हो, मगर उसमें उनको मज़ा आएगा, उसमें वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, उसमें उनका इंटरेस्ट आएगा। सो एज़ अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को वेरियस ऑप्शंस बता सकते हैं। मान लीजिए कभी-कभार बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्योंकि छोटे हैं ना, तो उनको दरअसल पता नहीं होता है कि वो किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। कभी-कभार ऐसा होता है, तो ऐसे में आप उनको एक्सप्लोर करने दीजिए अलग-अलग प्रोफ़ेशंस को। उनको देखिए कि और एनालाइज़ करिए कि उसमें किस किस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में उनको मज़ा आ रहा है। उनसे पूछिए कि हाँ, अब तुम बताओ। रादर दैन अपने अपने विल को उनके ऊपर फोर्स करने के चक्कर में ये मत करिए। आप उनको वेरियस ऑप्शंस उनको दीजिए, खूब सारे ऑप्शंस उनके सामने रखिए। अपना भी ऑप्शन रखिए, इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्विसेज, जितने भी पॉसिबल प्रोफेशंस हो सकते हैं वो आप उनके सामने रखिए, उनको एक्सप्लोर करने दीजिए। उसमें फिर जिसमें उनको मज़ा आने लगे वो प्रोफेशन उनको चूज़ करने दीजिए। ये पेरेंट्स कर सकते हैं। तो मेरा आप सारे पेरेंट्स से यही गुज़ारिश है कि अपने बच्चों को फोर्स मत किया करिए। अपनी ज़िंदगी आपने जी ली, बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। हेल्प करिए उनको, उनके पैशन को एक्सप्लोर करने के लिए, हेल्प करिए उनको अपनी ज़िंदगी और अपने पैशन को जीने के लिए। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।